एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का एक मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और मंत्री बैठे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और उसी समय राजा अपनी तलवार साफ करने जा रहा था। अचानक तलवार राजा के हाथ से छूटकर उसके पैर पर गिर गई और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। काटना, यह देखकर राजा बहुत घबरा गया। तब मंत्री ने कहा, चिंता न करें महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, मेरे पैर का अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए है, इसमें अच्छा क्या है? गुस्साए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को जेल में डाल दो। बात सुनने के बाद भी जेल में डाल दो। मंत्री को जरा भी बुरा नहीं लगता और जब उसे जेल में ले जाया जा रहा था, उन्होंने अब भी कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता का जरा सा भी भाव नहीं था। वह खुशी खुशी कारागार में चला गया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, कैसा अजीब आदमी है, ये कारागार में जा रहा है और कह रहा है कि जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वे सभी अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल के काफी अंदर चले गए। जब राजा एक हिरण का पीछा कर रहा था तो वह जंगल के काफी अंदर चला गया। वह हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वह उस हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह उस घने जंगल में भटक गया और अपना रास्ता भूल गया। जब राजा को एहसास हुआ कि वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया है और रास्ता भटक गया है, तो वह रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वह जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी वहां रहने वाले आदिवासी समूह के लोग जंगल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। क्योंकि वह जंगल उनके राज्य की सीमा के बाहर था, इसलिए वे आदिवासी लोग उन्हें पहचान नहीं सके और राजा को बंदी बनाकर अपने आदिवासी कबीले में ले गए। वे आदिवासी लोग एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसकी बलि देकर वे अपने कुल की देवी को प्रसन्न कर सकें। वे राजा को ले आए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। राजा ने बहुत प्रार्थना की, उसे छोड़ दो, लेकिन उन्हें राजा के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। वे बलिदान के उत्सव की तैयारी करने लगे। वे खुशी से बड़े बड़े ढोल बजाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया। राजा ने उसे नए वस्त्र पहनाए, उसके गले में माला पहनाई और पूजा अर्चना के बाद उसे यज्ञ स्थल पर ले जाया गया। वे राजा की बलि देने वाले थे। तभी उस कबीले के मुखिया की नजर राजा के पैर की कटी हुई उंगली पर पड़ी। यह देखकर उन्होंने सभी ढोल बंद करवा दिए और कहा, हम इस व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते क्योंकि इसका शरीर अधूरा है। ऐसे अधूरे व्यक्ति की बलि देने से देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे, तो इस आदमी को छोड़ दो। अंततः उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया और फिर राजा खुशी खुशी रास्ता खोजकर महल में लौट आए। महल में आने के बाद राजा ने सोचा कि अगर उस दिन मैंने अपने पैर की एक उंगली नहीं काटी होती तो आज वे आदिवासी मुझे मार डालते। इसका मतलब मंत्री जी ने ठीक ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को रिहा कर दिया जाए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ मंत्री को उनका मंत्री पद वापस दे दिया। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, उस दिन मेरी उंगली काट दी गई थी, यह मेरी भलाई के लिए लिया गया था। मैं यह बात तो समझ में आ गई, परंतु आप पिछले 3 माह से जेल में थे। आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, इससे आपका क्या भला हुआ? यह सुनकर बुद्धिमान मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराजा, मैं आपका सबसे बड़ा मंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं कैद में ना होता, मैं भी उस दिन तुम्हारे साथ रहता। तुम्हारी कटी उंगली देखकर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा हो गया था और अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ होता तो वे निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं नहीं था उस दिन तुम्हारे साथ, लेकिन जेल में। तो इस तरह उस बुरी घटना ने तुम्हारी जान बचाई और मेरी भी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई बार हम ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा है या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन वो समय बीत जाता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे ही भले के लिए था। यूं तो हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी बुद्धि की भी एक सीमा होती है। किसी भी घटना का अच्छा या बुरा हम केवल अपनी सीमित बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकते। यह पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति रहती है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के बुरे समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि समय बीतने के साथ आपके बुरे कर्मों का फल खत्म होता जा रहा है। ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर लगातार आपको आगे बढ़ा रही है, और अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। ध्यान रखें कि यह दुनिया हमारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई है, बल्कि उसने बनाई है जो सबका भला चाहता है। इसलिए आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को अपने अंदर से बाहर निकाल दें कि आपके साथ कुछ गलत होगा आप। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।